क्रिप्टो के साम्राज्य में आज सिंहासन पर बैठा है बिटकॉइन। सबसे कीमती क्रिप्टो कई खामियों के बावजूद अपना स्थान मजबूती से बनाए बैठा है, टिकाए बैठा है। आम इंसान को यह समझ में नहीं आता है कि बिटकॉइन वहाँ अगर रोजाना जीवन में, दैनिक जीवन में काम में नहीं आता है तो उसका करेंगे क्या। मानो अगर किसी दूसरे देश में घूमने गए तो वहाँ मोबाइल से सीधे बिटकॉइन में लोकल जगहों पर शॉपिंग नहीं कर सकते। वहाँ आपको डॉलर चाहिए या फिर ऐसा कोई क्रिप्टो चाहिए जिसका वहाँ लोकल शॉप में भी पेमेंट के स्वरूप में स्वीकार होता हो। बिटकॉइन के केस में क्या होगा कि पहले तो मोबाइल में बिटकॉइन को किसी एक्सचेंज पर बेचना होगा, वहाँ से पैसे बैंक अकाउंट में लाने होंगे और पैसों को डॉलर में कन्वर्ट करके फिर शॉपिंग करनी पड़ेगी। इतना लंबा प्रोसेस करने में टाइम भी लगेगा, है ना। परंतु पाई क्रिप्टो कॉइन से तो सीधा पाई के वॉलेट से कोड स्कैन करके 5 सेकंड में पेमेंट हो जाएगा और पाई के पायोनियर तो पूरी दुनिया में मिलेंगे। लोकल शॉप से लेकर बड़े मॉल में पाई का पेमेंट आसानी से हो सकेगा। तो भाई बिटकॉइन आसान लगा कि पाई? मनुष्य का मन आसान चीज़ों को जल्दी से अपनाता है, इसलिए जो क्रिप्टो आसान होगा वही मनुष्यों के दैनिक जीवन में तुरंत अपना स्थान बना लेगा। जो क्रिप्टो ज़्यादा मुश्किल होगा, जो कठिन लगेगा, जो बनाने में महंगा पड़ेगा, वो रेगुलर उपयोग में नहीं आएगा। जो चीज़ उपयोग में नहीं आती, लंबे समय तक पड़ी रहती है, उसको आखिर म्यूजियम में स्थान मिलता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रिप्टो का मूल्य उससे तय नहीं होता कि वो क्या है, बल्कि उससे तय होता है कि उसकी कम्युनिटी उसको क्या बनाने की क्षमता रखती है। मतलब कि कम्युनिटी में कितना पावर है, कितनी ताकत है। उस क्रिप्टो कॉइन की कम्युनिटी उसका दैनिक जीवन में कितना उपयोग करेगी, उससे उसका भविष्य तय होता है। पाई जैसे या उससे अच्छे क्रिप्टो भी होंगे, परंतु पाई की कम्युनिटी जिस प्रकार पाई को प्रेम करती है, उसको दैनिक जीवन में अपनाने को तैयार है, वो देखकर पूरी दुनिया इस पाई को खरीदने के लिए तैयार होगी। जीसीवी की बात करें तो बिटकॉइन तो क्या, कोई भी दूसरे क्रिप्टो का जीसीवी अभी तक देखने को नहीं मिला है। सिर्फ एक पाई ही है जिसकी कम्युनिटी में जीसीवी यानी एक पाई की $3 लाख वाली कीमत, मतलब $314,159 की ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू पर विश्वास करने वाले लोग हैं और उसी जीसीवी वाली कीमत पर ट्रांजैक्शंस भी करते हैं। पाई के ब्लॉक एक्सप्लोरर पर कभी भी विजिट करके चेक करेंगे तो जीसीवी के ट्रांजैक्शंस भी हर रोज नज़र में आएंगे। सोचने वाली बात यह है कि ऐसी जीसीवी दूसरे क्रिप्टो की अब तक क्यों नहीं देखी गई। बिटकॉइन की कीमत इतने सालों बाद लगभग $70,000 के आसपास पहुंची है, परंतु बिटकॉइन की कम्युनिटी में उतनी ताकत नहीं है जितनी पाई की कम्युनिटी में है। अभी पाई किसी एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ है। बिना लॉन्च हुए ही पाई की कम्युनिटी के पायोनियर्स के मन में एक पाई की जीसीवी समाई है। तो भाई सीधी सी बात है कि क्रिप्टो लक्ष्मी देवी पाई को लोग ज्यादा प्रेम करते हैं। श्रद्धा, विश्वास और उम्मीदें ज्यादा मजबूती से जुड़ी हुई है। जिस लगन से, धैर्य से एक एक दिन मोबाइल में माइनिंग यज्ञ करते आए हैं, पाई बनाते आए हैं, वो देखकर लगता नहीं कि पायोनियर इसे बेचेंगे, बल्कि पाई की जो इकोसिस्टम बन रही है उस एप्स में पाई का उपयोग करेंगे। पाई का उपयोग करने के लिए अलग अलग तरह की 100 ऐप्स लॉन्च होगी। ये उनमें से कुछ ऐप्स हैं, लगता है इसी साल, मतलब कि 2024 के वर्ष में ही लॉन्च होगी। आपके पास जितने भी पाई हैं उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कीमत लेने के लिए इन ऐप्स का उपयोग होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि पाई का इन ऐप्स में उपयोग होना ज़रूरी है, क्योंकि उससे पाई की उपयोगिता, यूटिलिटी जो है वो इस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बनेगी। वास्तविक दुनिया में पाई क्रिप्टो का उपयोग होने पर जाहिर सी बात है कि पाई की कीमत भी बढ़ेगी। पाई के मुख्य स्क्रीन पर केवाईसी के आंकड़ों के बारे में जो अपडेट दिखा है उससे ये लगता है कि केवाईसी सिस्टम में स्पीड में काम हो रहा है। मतलब कि लोग केवाईसी कर रहे हैं और वैलिडेटर्स भी फटाफट वैलिडेशन का काम कर रहे हैं। दिल्ली के पायोनियर्स ने अब तक 1000 वैलिडेशन करते हुए अपनी खुशी व्यक्त की है। पिछले कुछ महीनों से पाई की टीम पाई प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ट्रांसपेरेंट आंकड़े बता रही है। उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ओपन मेननेट आने में और कितना समय लगेगा। 3 कंडीशन तो पूरी हो जाएगी, परंतु एक चीज़ का डर है, वो ये है कि दुनिया में युद्ध का, वॉर का माहौल बनता जा रहा है। खुदा ना करे अगर पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति बन गई तो पाई का लिस्टिंग किसी एक्सचेंज पर होने में देर जरूर लगेगी। पायोनियर्स कभी नहीं चाहेंगे कि युद्ध हो, वो तो अमन और शांति ही चाहेंगे। पाई नेटवर्क के पायोनियर्स ने एकता दिखाई है। इसी साल अभी कुछ समय पहले अलग अलग देशों के लीडर पायोनियर्स ने मिलकर एक पिटीशन यानी विनंती पत्र पाई की टीम को भेजा है, जिसमें 28 जून 2024 को पाई 2 डे पर पाई नेटवर्क का ओपन मेननेट लॉन्च करने की याचना की है। उसमें जीसीवी की कीमत पर पाई को लॉन्च करने की बात रखी है, मतलब कि एक पाई की $3 लाख वाली कीमत पर पाई का किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग करना। कुछ पायोनियर्स ने अपनी तरफ से भी ओपन मेननेट का प्रस्ताव रखा है। मिस डोरिस यिन एक जीसीवी एम्बेसडर और जीसीवी ग्लोबल मूवमेंट की संस्थापक है। वो अमेरिका में टैक्स रिजोल्यूशन स्पेशलिस्ट हैं। यह मिस डोरिस यिन की पोस्ट है जिसमें पिटीशन की है, उसको पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा है, प्यारे डॉक्टर निकोलस जी, सी फैन जी और कोर टीम के सदस्य, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको एक ग्लोबल जीसीवी एम्बेसडर और जीसीवी ग्लोबल मूवमेंट फाउंडर के तौर पर लिख रही हूँ। 2 साल पहले मैंने जीसीवी की कीमत पर आम सहमति बनाने के लिए 3 वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए थे, जो व्यापक तरीके से एजुकेशन, सेमिनार और डिस्कशन के बाद $314,159 निर्धारित किया गया था। मैं ग्लोबल कम्युनिटी के पायोनियरों और मर्चेंट्स व्यापारियों के साथ एक कठिन यात्रा से भी गुजरी हूँ। खासकर चीन में उन व्यापारियों ने बार्टरिंग सिस्टम के लिए
100 मिलियन US$ का निवेश किया है। इसके अतिरिक्त मैंने कम से कम 20 वैश्विक सम्मेलन आयोजित किए हुए हैं और अभी ग्लोबल पायोनियरों को पाई के बारे में बुनियादी शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न विषयों पर मेरे 31 आर्टिकल 10 से अधिक भाषाओं में प्रसारित किए हैं। पाई नेटवर्क 55 मिलियन पायोनियरों के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। पिछले 5 वर्षों में हमने एक वास्तविक क्रिप्टो करेंसी बनाने की चुनौती का सामना किया है। पायोनियरों के मन में से वो पुरानी क्रिप्टो करेंसी के पूर्वाग्रह पर काबू पाया है, मतलब कि बिटकॉइन जैसी महंगी क्रिप्टो उपयोग में नहीं आ सकती, उसको समझाया है। कोर टीम द्वारा की गई कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए मैं अपनी गहरी सराहना व्यक्त करती हूँ। मुझे आपके ज्ञान और मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा है। मैं डॉक्टर निकोलस की तरह ही हमारे समुदाय की सेवा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। दोस्तों, आगे लिखा है कि मैंने पाई नेटवर्क की इकोसिस्टम के विकास के लिए कई मुद्दों पर ध्यान दिया है जो इकोसिस्टम के विकास में बाधा बन रहे हैं। पाई नेटवर्क के लॉन्ग टर्म गोल के साथ वो मुद्दे एकरूप नहीं बन रहे हैं, इसलिए पाई की कोई एक कीमत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सभी इकोसिस्टम आगे नहीं बढ़ सकती। पाई नेटवर्क के ओपन मेननेट को सफल बनाने और लंबे समय तक किसी एक कीमत पर टिके रहना बहुत जरूरी है और हमारा मानना है कि इतने सारे पायोनियर्स और उनके व्यावसायिक समर्थन के साथ GCV यानी एक पाई की $314,159 ही एकमात्र विकल्प है। पाई के नीति नियमों का उल्लंघन करने वाले पायोनियर्स में एजुकेशन की कमी की वजह से, उनके ज्ञान की कमी की वजह से ओपन मेननेट में देरी हो रही है। अब मैं ग्लोबल GCV एम्बेसडर और कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिलकर काम कर रही हूँ और हमने हाल ही में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यही कारण है कि मैंने ये पिटीशन की है जिसमें ओपन मेननेट को पाई 2 डे पर, मतलब कि 28 जून 2024 पर GCV $314,159 की कीमत पर लॉन्च किया जाए। इससे पाई की इकोसिस्टम का विकास ज़्यादा तेजी से होगा। हम समझते हैं कि ओपन मेननेट में देरी और उसकी तारीख की अनिश्चितता पाई कम्युनिटी के विश्वास और आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाएगी। हम ये भी मानते हैं कि ये देरी पायोनियरों के पाई के नीति नियमों के उल्लंघन करने के कारण हुई है। हम पाई नेटवर्क ओपन मेननेट में आ रही किसी भी समस्या को रोकने के लिए लगन और समझदारी से काम करने का वादा करते हैं। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में कम से कम 80% पायोनियर GCV कीमत पर एग्री हैं। मैं 100 से अधिक देशों की ग्लोबल GCV कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। कोर टीम से हमारी यही याचना है कि ओपन मेननेट का शुभारंभ पाई 2 डे पर हो और GCV कीमत के साथ हो। हमें पक्का विश्वास है कि यही ओपन मेननेट की तारीख और GCV की कीमत तय करने से पाई नेटवर्क को 100% सफलता मिलेगी। आहा भाई, मजा आ गया। अंत में लिखा है, ग्लोबल GCV मूवमेंट में 100 से अधिक देशों के पायोनियर्स पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिबद्धता पाई नेटवर्क के अगले चरण की सफलता के लिए समर्पित है। इसीलिए हम 28 जून 2024 को ओपन मेननेट करने के हमारे प्रस्ताव को इस याचिका पत्र से आपको अनुरोध करते हैं। हम हमारे प्रस्ताव के संबंध में आपके समय और विचार की सराहना करते हैं। हम आपकी ओर से फेवरेबल रिप्लाई की आशा करते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार पिटीशन की गई है। अब देखते हैं इस याचिका पत्र का पाई के टीम पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या आपको लगता है कि GCV होनी चाहिए, या फिर बिना इकोसिस्टम के GCV काम नहीं करेगी, या फिर पहले वो 3 कंडीशन का पूरा होना जरूरी है जो पाई की टीम ने ओपन मेननेट के लिए बनाई है? आपके जो भी विचार हैं कमेंट में जरूर बताएं, या फिर दूसरों की कमेंट का विनम्रता से जवाब दें। स्वस्थ डिस्कशन करने से एक दूसरे के विचार जानने को मिलते हैं और कुछ ज्ञान बढ़ता है, जानकारी बढ़ती है। तो नया नया जानते रहें और प्रसन्न रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।